हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आपकी पब्लिश्ड हुई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 24 ऑफ 2021 और 22 की। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है ये किस लिए है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए है। 17 एनओएस ऑफ स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास कम्युनिके एजुकेशन, मास एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल के अंतर्गत। तो आइए इस नोटिस को डिस्कस करते हैं। इस नोटिस में क्या बात की गई, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द prospective candidates to the pro forma application to be made available on the website of the commission। तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं कैंडिडेट से, ठीक है। जो प्रोफार्मा इस वेबसाइट पे अवेलेबल है उस प्रोफार्मा के ज़रिए, ठीक है, लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का, री रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का, एग्ज़ामिनेशन फ़ी वो आपका अवेलेबल है 18/12 यानी कि 18 दिसंबर से चल रहा है और 2 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नोट बताया गया है, इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि 9 जनवरी 2022 जो है वो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की फॉर रिक्रूटमेंट टू 335 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी 9 जनवरी 2022 है। वहीं फिर आपको यहाँ पर वैकेंसी पोजीशंस दी हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी पोजीशंस यहाँ दी हैं कि एज पर रिक्वेस्टेशन फिल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी पोजीशन अलोंग विद रिजर्वेशन देयर ऑफ इज गिवन बिलो। रिजर्वेशन के साथ यहाँ पर वैकेंसी की पोजीशन दी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे नेम ऑफ डिसिप्लिन्स में, ठीक है। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 2 है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी वेस्ट में 1 है, फिर कोई नहीं है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। ये वैकेंसी डिटेल्स है, गो थ्रू इट और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपकी जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और एसपी के लिए जो वैकेंट सीट है वहाँ देखिए बता रहे हैं कि 4% जो होगा 335 का वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए उतनी सीट वैकेंट है, 3% जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए और 1% 335 पोस्ट का एसपी के लिए, ठीक है। तो ये आपका था वो कैंडिडेट्स। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 के रिस्पॉन्स में 2021-22 के लिए सेम पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से अप्लाई करने की, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है कि आउट ऑफ द टोटल ऑफ 335 नंबर ऑफ पोस्ट एज मेंशनड, अब जैसे अभी ऊपर बताया गया था कि 335 में से जो भी पोस्ट हैं उनमें से 13 पोस्ट रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी बताया ही था अभी, ठीक है। और 10 पोस्ट वहाँ पे रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए और 3 पोस्ट रिजर्व है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। कैंडिडेट्स जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट द कैटेगरीज टू विच दे बिलोंग। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, यू शुड गो थ्रू इट। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
यहाँ पर फिर एज के बारे में बताया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो वो अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21, मतलब जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए उसकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज 21 साल से कम ना हो और 32 साल से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये है कि ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, मतलब जो भी आवेदक है वो 2 जनवरी 1982 जनवरी 1989 से पहले बॉर्न ना हुआ हो और 1 जनवरी 2000 के बाद बॉर्न ना हुआ हो, ठीक है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989 और 1 जनवरी 2000 के बीच में होनी चाहिए, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम एज लिमिट जो होगी वो 45 इयर्स होगी इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, फ्रॉम द फीडर कैडर। और यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर कैंडिडेट। अब यहाँ पर आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किन कैंडिडेट्स को, तो SC ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एक्स सर्विसमैन और विमेंस को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंड 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हु परमानेंट डिसेबिलिटीज़ 40% एंड मोर, ठीक है, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो उनको 10% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि बिलोंग करते हैं आपके SC ST SC BC कैटेगरी से, वो एलिजिबल रहेंगे, 15 इयर्स का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी PWD कैटेगरी से बिलोंग करने वाला SC ST या SC BC से बिलोंग करता है तो उसको 15% की छूट दी जाएगी। अब आइए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, इसको डिस्कस करेंगे हम, ये इम्पॉर्टेंट है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कैंडिडेट्स के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसने या तो फिर 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स कर रखा हो या फिर उसके पास इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स हो किसी भी रीजनल कॉलेज से एजुकेशन के, ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुआ है आपका NCERT के द्वारा इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर कैंडिडेट्स के पास B.Ed हो या इसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री हो किसी भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, या फिर न्यू दिल्ली एज इक्वलेंट विद B.Ed जो कि B.Ed के समकक्ष, मैंने बताया कि B.Ed हो या फिर B.Ed के समकक्ष कोई भी एक दूसरी डिग्री हो, डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ अबव क्वालिफिकेशन, और जो आपकी अबव क्वालिफिकेशन उसके सपोर्ट में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब DCA का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया गया है कि B.Ed क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट्स अदर देन बॉटनी, ठीक है, मतलब B.Ed क्वालिफिकेशन बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और जूलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आपके पास B.Ed क्वालिफिकेशन है तो वो मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आपके पास B.Ed क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन्हीं सब्जेक्ट्स में। फिर आइए एग्जामिनेशन फ़ी को देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स को जो भी फ़ी पे करनी है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी इन एनी केसेस, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो नॉन एडजस्टेबल है, नॉन रिफंडेबल है। और फीस क्या है, 400 रुपीज़ है ओनली। वो कैंडिडेट जो कि आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से
बिलोंग करते हैं उड़ीसा के, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है, तो वो उनको इस यहाँ पर कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 400 रुपीज़ पे करना है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी किसी भी कैटेगरी को यहाँ कोई भी फीस नहीं पे करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। अब जो फ़ी पेमेंट करेंगे उनको, उनके लिए बताया गया है कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन पेमेंट करें एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फ़ीस का थ्रू OPSC, यानी कि पोर्टल यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट का, मतलब उनको ऑनलाइन सबमिशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी का। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या रहेंगे, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट्स का इस पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए, वो आपके करियर असेसमेंट के बेसिस पे होगा, आपके पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के बेस पे होगा। यहाँ पर आपकी टोटल मार्किंग की जाएगी 100 मार्क्स की, जिनमें से कि आपको करियर असेसमेंट के आपके 70 मार्क्स होंगे और पर्सनली टेस्ट इंटरव्यू के आपके 30 मार्क्स होंगे। 70 मार्क्स जो होंगे करियर असेसमेंट के, वो आपके कैलकुलेट किए जाएंगे फॉलोइंग वेटेज के अनुसार, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन 10%, आपका मतलब मैट्रिकुलेशन यानी कि आपकी 8th तक के 10%, हायर सेकेंडरी 10%, यानी कि आपके 10th और 12th का है, ठीक है, 10th और 12th का आपका 10% बैचलर डिग्री 20%, पोस्ट ग्रेजुएशन का 30% लिया जाएगा और बीएड का 30%। इन केस ऑफ नॉन बीएड पोस्ट, अगर आप नॉन बीएड हैं, ठीक है, जैसे कि PGT कॉमर्स है आपके पास, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी एटसेट्रा है, तो जो वेटेज होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का वो 60% है आपके तब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का 60% लिया जाएगा। वाइवा वॉइस टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्ट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड, मतलब जितने की आपने मार्क्स करियर असेसमेंट और पर्सनालिटी टेस्ट में सिक्योर किए होंगे, उनकी बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट्स in 3 times of the total number of post graduate teacher in each category subject wise shall be shortlisted and shall be called for the personality test। ठीक है, फिर आपकी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। वो तो आप सबको पता होता है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपको उड़िया लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज के साथ पास किया हो एंड ऑल, ये तो ये आप रीड कर लेंगे खुद से। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी गो थ्रू इट और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इतना ही इम्पॉर्टेंट था जो हमने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन, फ़ी डिटेल्स, लास्ट डेट्स, ओके। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है, तो आप सभी को पता होता है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं स्पेशली। तो ये सब था आपका। कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू। इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी किसी भी अदर मोड से अगर, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस ही वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स से विनम्र निवेदन है कि वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ही लगाएं डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि आपके पैरा नंबर 9 में बताया गया एडवर्टिजमेंट के, वहाँ पे वो पढ़ लीजिएगा। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स जितने भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको OPSC पोर्टल पे जाकर पढ़ लें, ठीक है, तभी फॉर्म के लिए अप्लाई करें अगर एलिजिबल हैं तब। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप एक बार पहले OPSC पोर्टल पे जाके सारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलिंग करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग डेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन पेमेंट एग्ज़ामिनेशन फ़ी की जो कि आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल तो आपका 18 दिसंबर से, लेकिन वो 2 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, एज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड।
ठीक है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबमिशन जो होगा आपका ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस का, वो आपकी वेबसाइट पर सबमिट किया जाएगा 9/1/2022 तक 11:59 PM 11:59 PM। वो कैंडिडेट्स जो कि अब पहले अप्लाई कर चुके हैं, मैंने बताया था 16 एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 के अंतर्गत, तो उनको दोबारा से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये रहा आपका नोटिस, सेक्रेटरी ओडिशा, पब्लिक सर्विस कमीशन कटक। आई होप आपको नोटिफिकेशन के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new topics, new updates. Till then, take care and bye bye.